शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो हम इस दूसरे भाग जो सिमसोन का है, जिसे हम सैमसन भी बोलते हैं, तो वो क्या था ये जानते हैं। परमेश्वर की तरफ से नियुक्त एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक गधे की जबड़े की हड्डी से 5,000 लोगों को मारा था। हम जो क्रिश्चियन हैं बाइबल को जानते हैं, या यहूदी जो तोरा को जानते हैं और तनाख अर्थात बाइबल के वो हिस्से उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक के हैं। हाँ, जो हमारे कई भाई हैं जो इन स्थितियों में जो इज़राइल वार चल रहा है, तो कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं, पर उस हिब्रू की समझ नहीं होने के कारण और इतिहास की सही जानकारी नहीं होने के कारण निश्चित वो इज़राइल के लिए जो बताना चाहते हैं वो कुछ हद तक है, पर कई भ्रम वो पैदा कर रहे हैं, शंका। तो उनका भी मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें जो और कंफ्यूज करती हैं, अगर बताना चाहते हैं ऐसे भाई, तो बाकायदा उसकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन हिस्सों को अच्छे से समझ के बताएं और पिछला इतिहास जाने। जैसे अब्राहम के बारे में बता देते हैं कि अब्राहम के मानने वाले क्रिश्चियन, यहूदी, और साथ में जोड़ देते हैं कि इस्लाम भी है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए समझना पड़ेगा कि अब्राहम का वादा किसके साथ था। वादे को आप जानते हैं, तो सिर्फ इस्लाम के कहने से, उनकी किताबों के कहने से आप इस बात को नहीं, आपको क्लियर करना चाहिए, ये बात देखना चाहिए कि सचमुच में क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस कारण उस यरूशलेम में या टेम्पल माउंट में उनका अधिकार है। ये पहली बात हुई। इस्माइल को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। निश्चित अब्राहम का वो पुत्र था एक मिस्री औरत के द्वारा, और ऐसा कोई वाचा नहीं बांधी गई थी अब्राहम के साथ। इसलिए अगर कुरान की बात लेते हैं तो वहाँ वो अनजान है इन सब बातों से, उसे याकूब का भी मतलब नहीं मालूम। वहाँ की सारी बातें जो हैं ये साबित हो रही हैं कि वो सिरे से झूठ है। तो उस झूठ को जो ऑथेंटिक है ही नहीं, उसको सामने रखकर टेम्पल माउंट जो यहूदियों का पवित्र स्थल है, जहाँ पर सुलेमान ने राजा सुलेमान ने वो मंदिर बनाया था, और वो ऐसा मंदिर नहीं था जैसे जनरली लोगों के मंदिर बनते हैं। उसकी विशेषता थी कि क्या हुआ था। तो इतनी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, पर एक अलग बात है, वो डिफरेंट है। और वो जो मंदिर का एरिया है उसकी लड़ाई क्रिश्चियनों से नहीं है। ये भी गलत है कि ये बात डालते हो कि क्रिश्चियंस की लड़ाई है। दूसरी बात, क्रूसेडर जब निकले थे, जब ये इस्लामिक आतंकवाद मोहम्मद के स्पेन तक पहुंच गए थे, वहाँ से आके रक्षा करने के लिए टेम्पल माउंट नहीं आए थे, जो एक सज्जन बता रहे थे। अगर अब उन सज्जनों को आप सुनते हैं तो ये बात मेरी वहाँ तक पहुँचाइए। क्रूसेडर जब ये इस्लाम वहाँ पर स्पेन में अंदर घुसकर बलात्कार कर रहा था और ये सारा कुछ, तो उसके कईयों साल बाद जब क्रूसेडर उठे थे तो इनको मार के भगाया गया था और निकाला गया था स्पेन से। ये आपको इतिहास मालूम होना चाहिए। वो मंदिर की लड़ाई के लिए नहीं आए थे। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लीजिए और कन्फ्यूज़न मत करिए। यहाँ यहूदियों का क्रिश्चियन से उस जगह के लिए कोई लड़ाई नहीं। क्रिश्चियन उस जगह को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं, पर अधिकार के लिए नहीं वहाँ लड़ाई है।
जो गलतफ़हमी डालने की कोशिश की जा रही है कुछ चैनलों के द्वारा। हाँ, वो इज़राइल के हित में ज़रूर बोल रहे हैं और अनजाने में वो बात कह रहे हैं इसलिए कि उनने बाइबिल पढ़ी नहीं है। तो अगर आप सच बताना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, अपने छात्रों को, तो पहले बाइबिल पढ़ लीजिए। ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं सिमसोन के बारे में बताने वाला था। सिमसोन उस समय परमेश्वर ने एक नाज़िर बना के रखा, न्यायी बना के उसको एक जवाबदारी दी और उसने फ़िलिस्तियों को कितना मारा था ये फ़िलिस्ती जानते हैं। और धोखा दे के, क्योंकि वो इतना ताकतवर था और उसके बाल में ताकत थी, उसने शेरों के जबड़े फाड़ दिए थे, सिंहों के। वो इतना ताकतवर था कि पूरे फ़िलिस्ती घबराते थे उससे। और इसीलिए डिलैला करके पिक्चर बनी, देखना। उसने अपनी जाल में फंसाई थी, वो फ़िलिस्ती औरत थी और वो राज उससे पता करी। तो उसने बता दिया था कि मेरी बाल में ताकत है, तो उसके बाल काट लिए। और उसके बाद उसको पकड़ा गया था। तब तक उसने फ़िलिस्तियों के वो हाल करे थे जो बाइबल में स्पष्ट है। और ये सच्चाइयाँ हैं, ये ऐसी किताब नहीं है, इसके हर प्रमाण प्रमाणित हैं। वो आप मानो या ना मानो, आगे आने वाले समय में जो ये बातें अभी मैं बता रहा हूँ, जो इज़राइल से जुड़ी हुई हैं और मसीह विरोधी हम बोलते हैं जिसको आप इस्लामिक आतंकवाद बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा से विरोधी रहे हैं। तो उन लोगों के द्वारा जो सामने लाया जाता है सच कुछ और है। और वो आपको अब दिखने लगेगा कि वचन की बात पूरी होगी, इस पवित्र शास्त्र की बात पूरी होगी। और मैं वो नाम आपको, जो अभी भी आपके समझ में नहीं आए हैं, इस पर आपने चर्चा भी नहीं की या ये मालूम भी नहीं है आपको, तो इसलिए बाइबिल पढ़ लो, उसके बाद बोलो। भजन संहिता 83 कई बार बोल रहा हूँ, तो 5 से मैं पढ़ देता हूँ। भजन संहिता 83 का 5वें पद से मैं पढ़ देता हूँ 8वें पद तक। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। मतलब इज़राइल के विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो इदोम के तंबू वाले, इस्माइली, मोआबी, हुग्री, गबाली, अमोनी, अमालेकी, सूर समेत फिलिस्ती हैं। इनके संग असूरी भी मिल गए हैं, उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। तो ये जितनी ये जाते हैं आप इनको नहीं जानते, ये सब अलग अलग हैं, पर ये परमेश्वर विरोधी हैं, यहोवा विरोधी हैं, शैतानों की पूजा करने वाले रहे हैं, चाहे मिस्र से लेकर। अगर मैं लूत वंशियों की बात कर रहा हूँ तो आज जो जॉर्डन है, जिसको मोआब कहते हैं, ये लूत के वंश के, ये अब्राहम के संतान नहीं, ये अब्राहम के विरोधी लोग हैं, इज़ाक के विरोधी लोग हैं। अब्राहम का लड़का इज़ाक था और इज़ाक का जो पुत्र था वो याकूब था, जिसके 12 गोत्र आप इज़राइल के नाम से जाने थे। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। करेक्ट। तो सिमसोन जो है और उसका वो कैसे पैदा हुआ और उसके लिए क्या रखा गया था, ये सिर्फ वहाँ तक नहीं है। बाइबल समझने के लिए वो बात दोहराई जाएगी, क्योंकि ये स्पिरिट का है। ये सारे लोग जो प्रभावित हैं वो अमालेकी स्पिरिट, दुष्ट आत्मा से प्रभावित हैं, जो जिसका स्वभाव होता है धोखा देना, पीछे से मारना, कमजोर को मारना। तो ये स्वभाव इस दुष्ट आत्मा का है, जो आप देख रहे हैं हमास में, हिजबुल्लाह में, इस्लाम आतंकवाद में या इस्लाम की शिक्षा में। वो शैतानों के द्वारा है। और ये चीज़ें जो शैतानी शिक्षा हैं, शैतान की पूजा करने वाले ये बहुत अच्छे से जानते हैं। उनमें भी बहुत बहुत सा इल्यूमिनाटी और बहुत सारे ये के बारे में आपने सुना होगा। अभी मैं उनको इनके बीच में नहीं ला रहा, पर सिमसोन का जो स्वभाव है कि अंतिम समय में जब उसको पिलर से भी बांध गया था और उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, तो परमेश्वर से उसने मदद मांगी थी। बहक जाने के बाद भी वो सब चीज़ें उसने ध्यान नहीं दिया था। और एक गैर जाति की स्त्री से विवाह का नतीजा क्या हुआ था, विवाह करने का नतीजा क्या हुआ था, वो कि कैसा धोखा मिला था। तो ये जो धोखे का हिसाब है, हाँ, सिमसोन का वो स्वभाव आप देखेंगे, आप जो
इज़राइल ने सैमसन के नाम से फाइनल जो रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? ये सब यहूदी लोग जानते हैं, उनकी बातें आप नहीं जानते। उस करैक्टर को आप बिल्कुल नहीं जानते, जो आपको दिख रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं या यहूदियों की बात करते हैं, तो ब्रिटेन को बम बनाने में यहूदियों ने मदद करी थी। ये जानिए कि उन्हें आता था। ये ऐसी बात नहीं है, बहुत इतनी ज़्यादा है। और इस बात को समझने के लिए आपको पूरा रोम का इतिहास जानना होगा, कॉन्स्टेंटाइन तक, और उस समय क्या प्रथा थी ये जानना पड़ेगा, तब आप क्रिश्चियंस को जानेंगे। रोमन कैथलिक को जानना, जिससे यहूदियों के द्वारा यहूदी जो क्रिश्चियन हुए थे उनको कैसे रोमी द्वारा प्रताड़ित किया गया था, या यहूदी, वो समय एकदम अलग है। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु को मानने वालों से यहूदी जो करते थे, ये एकदम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के मतलब 70 एडी से के आसपास की बात है। मतलब आज से 2000 साल पहले की बातें हैं, लगभग। ये बातें इतिहास दोहराना क्या था, पर अब नतीजे के लिए मैं बताने जा रहा हूँ ये बातें, और बहुत सरल से, कि ये जो नाम मैंने बताए बाइबल में साफ है। गोग अगर मगोग की लड़ाई, जो गोग है, गोग देश का मगोग, वो रूस को माना जा रहा है, जिसमें तुबेल, रोश और वहाँ पर वो जो चिन्हित किया गया है, और रूस भी वैसा ही काम कर रहा है। यहाँ तक कि उन रेखाओं को भी देखा गया है। जब आप यहूदियों के बारे में बात करते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हर चीज़, हर बिंदु, हर नंबर, हर समय निश्चित है। हर समय बाइबल से ही चुराई गई नीति वचन की बात से लेकर, आप नेस्त्रादम की बात करते हैं, वो यहूदियों से उसे मिला था। वो कोई भविष्यवक्ता नहीं करता, वो इधर उधर का बांगा और किसी का बताते रहते हैं। ये बाइबल की है। आप लोगों की तारीफ करते हैं, उस पवित्र शास्त्र को नहीं जानना चाहते जो परमेश्वर का वचन। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्रिश्चियन नहीं बना रहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको नर्क में मरना है, आपकी आत्मा को सड़ना है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक वो बात बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि सच को अगर जानना है तो आपको बाइबल के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगा, और वो साबित मिलेगा। आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा और स्वतंत्र हो जाओ। यही तो खासियत है परमेश्वर के वचन की, मनुष्य के वचन की नहीं। मैं तुलना नहीं कर रहा परमेश्वर से, मैं किसी भी धर्म और जाति की तुलना नहीं कर रहा। सृष्टि रचयिता से ये काम मैं नहीं करूँगा। हाँ, मेरा उद्धारकर्ता जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है, जो मनुष्य बनकर मुझे बचाने आया, और पहला है सारे संसार में, जो वादे वचन के उसने किए, जो बोले वो पूरे किए, पूरे समय पे पूरे किए, हर बात का जानकार, हर चीज़ साबित करने वाला। और इस पर आप भ्रमित होते हैं, क्योंकि आप भी भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित इसलिए हो रहे हैं कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको भ्रमित किया। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आप बहुत अध्ययन करते हैं, लोगों को सिखाते पढ़ाते, और बहुत सारे धर्माधिकारी हैं, तो ये ड्यूटी बनती है। एक ईमानदार है अगर आप शिक्षक, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपकी प्रत्येक बात होठों से निकली हुई सच हो, प्रमाणित हो, अंदाज पे ना हो, इधर उधर की गोल गोल ना हो जो करी जा रही हैं। हम जैसे लोग जब ये बता रहे हैं तो आपको हम पहचान रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं हैं। एक इंडियंस अगर ये बता रहा है, अगर हिंदू अगर बोल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं, हम ये समझते हैं कि वो सच बोलेगा। वो किसी तरह से कुछ नहीं, उसकी शिक्षा जो है, कम से कम वो सच बोलने की कोशिश करेगा। तो दोबारा के लिए ये चीज़ें, और इतने खतरनाक समय आ रहे हैं, ये अंदाज मत लगाइए कि चीन कहाँ से कर रहा है। आपको ये भी नहीं मालूम कि वो एपेत के वंश हैं। एपेत का वंश क्या होता है, चाइनीज़ के बारे में सिर्फ अभी आप उसको चाइनीज़ बोल रहे हैं। तो उतने अंदर आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपने बाइबल को जाना नहीं, समझा नहीं। और बुद्धिमान हैं आप, बहुत समझ रखते हैं, आपने स्टडी की है,
तो मेरा आपको ये न्योता बोल सकते हैं कि अ, एक बार बहुत अच्छे से बाइबल के एक-एक शब्दों को की परिभाषा जानिए, वो चीज़ जो बोली गई है, वो स्थान को जाके देखिए, वो आपको वैसे ही मिले। तो यहाँ तक कि जब हम एकदम आखिरी में आ गए हैं और इज़राइल पे जो किया गया है बहिशाना, आप सब जान रहे हैं कि कितना घिनौना स्वरूप है इस्लाम आतंकवाद का। तो ये सब एक हैं, चुप बैठे हैं एक अलग बात है, पर इनके अंदर इनके देशों के लोग प्रदर्शन कैसे करते हैं आप वो देख लें। चाहे वो अरब हो, पाकिस्तान हो, कतर हो, यूएई हो, सीरिया हो, टर्की हो, ईरान हो, ये लीबिया, सूडान, ये सब ये समझौते कोई काम के नहीं हैं जो ट्रंप के समय या नेतन्याहू ने जो कोशिश की। हाँ, ये उसी तरह का धोखा है। इनके साथ किसी तरह के संबंध रखना धोखा खाना है। और अगर ये नहीं सुधरते, मान लो इस समय सुधर गए हों तो बात अलग है, जो उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इनकी शिक्षा वो है। अभी भी तो अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए बहुत सारा सुधार कर रहे हैं अपनी बड़ी किताब में। इसमें 50 बार होंगे और उनकी हर आयतों का जवाब जो डिबेट होती है उसमें आपने देखा होगा कि मिल रहा है लोगों को, कि हर चीज़ जब लोग निकाल निकाल के बता रहे हैं तो ये कहीं नहीं है। हाँ, बेशर्मी में ये जो करें और वो करते रहें, उनका विश्वास है, अगर ये विश्वास है उनका तो हमें क्या तकलीफ़ है, हमें नहीं है। पर अगर वो हमारे रास्ते में आते हैं और हमें झूठा, तो हमारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है और इतना भयानक मिल रहा है कि हर जगह गिर रहे हैं और एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। तो उनकी जितनी ये कोशिश होगी, वो खुद जान गए हैं कि अगर हम और आगे जाएंगे तो और भी नंगे हों, क्योंकि वो समझ नहीं है। तो वो भयानक समय जो जो पूरे विश्व पर आने वाला है, हो सकता है कि आप भी उस समय इज़राइल पर वो ऐसे काम करे कि उसके विरोध में आप खड़े हो जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है सारी जातियां उसके विरोध में खड़ी होकर उसको मारेंगी, आधा नाश कर देंगी इज़राइल। ये भी निश्चित सच है, ये भी अपनी आंखों से आप देखेंगे। हम क्रिश्चियनों का तो हर जगह हमें जो सताया जा रहा है, प्रताड़ित करा जा रहा है हर देश में, यूरोपियन कंट्री को छोड़कर, चाहे वो इंडिया हो या मिडिल ईस्ट हो, इस्लामिक हो, ये जानते हुए भी कि कोई भी क्रिश्चियन किसी तरह का आतंक या किसी तरह का बलात्कार या किसी तरह का कोई नुकसान अपने देश को नहीं करता है, उसके बावजूद भी, मैंने बहुत पहले जब मणिपुर के मामले में बोला था, सोशल जो प्लेटफॉर्म हैं, चैनल्स हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि हम जैसों को बुलाएं और बात करें। जानते हैं ईमेल्स गए हैं ये सबको, और सब चीज़ें क्यों नहीं समझेंगे हम आपके विरोधी थोड़ी हैं। तो इसका मतलब हम आपको सफाई दे रहे हैं, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम वो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं जानते हैं, तो उस क्षेत्र में मत बोलिए। आप अपने अगर बोलना ही है तो अपने धर्मशास्त्र के बारे में बोलिए ना। हम तो आपके धर्मशास्त्र के बारे में नहीं बोलते ना, हम नहीं जानते उसको, और हम जानना भी नहीं चाहते, इसलिए कि हमको सच मिल गया है। तो इसका मतलब हम जानना ही नहीं चाहते तो आपके धर्म शास्त्र की इंसल्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पर आप अगर इंटरफेयर करते हैं हमारी क्रिश्चियनिटी में, तो बाइबल को जानिए तब बोलिए, नहीं तो मत बोलिए ना। कि हमारा किससे क्या रिलेशन है, हम कैसे हैं, ये तो हमारे कामों से प्रमाणित होता है। कि हमारी शिक्षाएं क्या हैं, ये हमारे कामों से, और आपकी शिक्षाएं क्या हैं, वो आपके कामों से प्रमाणित होती हैं। चाहे वो हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान जो भी हो, कि उसको कौन सी शिक्षा मिल रही है। तो मैंने सैमसन के बारे में जो बताने का करा था, तो वो स्टेप जो यहाँ पर होगा, और जो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि आपको बहुत समय बाद या ऐसा कि इज़राइल हारता हुआ दिखे,
तो भी उसका कारण होगा। उसका कारण वो लोग नहीं होंगे जिससे वो हार रहा है। उसका कारण बड़ा स्पष्ट होगा कि उस समय सेनाओं का यहोवा संसार का बनाने वाला उनकी तरफ से युद्ध करेगा। ये अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ये कितनी खूबसूरत बात होगी, और ये सच बात बता रहा हूँ, कल्पना की नहीं, क्योंकि यही होता रहा है इतिहास में। इजरायली नहीं लड़ते थे, इजरायलियों ने सब जगह जीती थी एक समय में, वो आप नहीं जानते, पर लड़ता था सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, सृष्टि रचयिता। और इसीलिए आज आप उनकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हमारे मतभेद नहीं है। जब जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है और दूसरों के बीच में घुस के उनकी संस्कृति को अपनाया है, तो वो गुलामी में गए हैं। ये साफ साफ है कि अगर 400 साल गुलामी में मिस्र में पड़े रहे, बाबुल की गुलामी में 70 साल पड़े रहे, यूनान की गुलामी में पड़े रहे, ये यहाँ तक कि ऑटोमन एम्पायर के समय में उनकी गुलामी में पड़े रहे और भगा दिए गए, तो ये उनके कामों के कारण परमेश्वर ने उनको सजा दी और उसके बाद उस एम्पायर को नाश किया। यहाँ तक कि रोमन एम्पायर को भी नाश किया था। ये 7 एम्पायरों को बारे में पढ़ लेना कि ये कैसी हारी थी और इनके लिए प्रोफेसी क्या हुई थी, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, ये सब के बारे में। और 8वां जो निकल के आएगा मसीह विरोधी, इनमें से होगा, और उनमें क्या क्या होंगे ये भी लिखा हुआ है। तो अभी जो घटनाक्रम चल रहा है वक्ती तौर पर, एक मनोरंजन चल रहा है लोगों का कि कितने कहाँ मरे, कितने कहाँ मरे। पर आपको मैं बता दूं कि ये जो सेकंड कमिंग जो प्रभु यीशु की है, उसका वक्त चेक किया जा रहा है जानकारों द्वारा। इज़राइल में तो जो होना है निश्चित वो होगा, वो शुरुआत हो गई है। और नेतन्याहू ने युद्ध का अंत की बात भी कही है, वहाँ अमेरिकन्स भी बेड़ा आ गया है, ये सब कुछ हो गया है और सब खामोश बैठे हैं। जिनको आप वो हिजबुल्लाह और ईरान, ये ताकतवर, ये कैसे, ये लोग जो घिनौने, इनको अब हम अपने देश में किसी को आश्रय दें और वो मिलकर, जिसका स्वभाव ही घिनौना है, तो वो क्या कार्य करेगा? वही करेगा ना जो वो लोगों ने किया। लेबनान में वो हिजबुल्लाह ने क्या काम किया है। ये लोग इतने चालाक हैं, शैतान है ना, और ये अब आप समझ गए। हाँ, पर हमारे देशवासी जो इंडिया के हैं, वो जो बहुत ही भले हिंदू हैं, वो अभी भी इन शैतानों को अच्छा मानते हैं। तो इसका मतलब ये यूरोपियन कंट्री में भी शैतानों की पूजा करने वाले हैं। ये बता दूँ, आप लोगों से कहीं ज़्यादा शैतानों के द्वारा काम कराने वाले लोग भी हैं। ये जो संसार है, ये अंधेरे का संसार बहुत खतरनाक है, और उसमें आपने सुना भी होगा, इनके चिन्ह हैं, ये प्रकट करते हैं, इनके हाथों से पता चलता है कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। ये मत समझ लीजिए कि अमेरिका बहुत ताकतवर नहीं, उसके पीछे जो ग्रुप है वो इल्यूमिनाटी जैसे लोग, वो हैं जो चलाते हैं उस देश को। ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। हर जगह की लेयर्स, इतनी लेयर्स हैं कि इंसान बस 1 2 10 20 को चेक करता है। अब 100 लेयर हो, 500 लेयर हो तो कैसे समझिएगा। तो जहाँ तक जानता है वहीं तक का सच जानता है, पता चला उसके आगे बहुत कुछ है। तो ये बहुत कुछ के चक्कर में पड़ने से ज़्यादा अच्छा फोकस करें कि फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल क्या होगा। तो हमको अपनी तैयारी करना है।
ये मनोरंजन करते रहें, चर्चा करते रहें और शोक प्रकट करते रहें, पर वहाँ के लिए हम प्रार्थनाएँ करेंगे। अब अगर मैं बोलूँ मोदी जी से कि मैं युद्ध में जाना चाहता हूँ इज़राइल, अ, तो पता नहीं वहाँ युद्ध ख़त्म हो जाएगा तब शायद परमिशन मिले। मैं ये सच बोल रहा हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ। मैं एक फ़ौजी की संतान हूँ। मेरे फ़ादर सेकंड वर्ल्ड वार में बर्मा बॉर्डर पे थे और देश के लिए थे। जैसा कि हम हिटलर के हाथ में ना पड़ें। अब उसको आप कैसा लेंगे मैं नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ, आज मुझे मौका मिलेगा इस अवस्था में भी, तो निश्चित जो जगह मेरे प्रभु की है और वहाँ पर अगर ऐसा आतंक और घिनौने भेड़िए जो राक्षस से भी बदतर असुर नरसंहार करने वाले, तो मुझे हथियार उठाने से कोई परहेज नहीं। हाँ, अगर परमेश्वर नहीं चाहता या मेरी हैसियत नहीं है वहाँ पहुँचने की या मैं नहीं जा सकता, तो एक अलग बात है, पर इच्छा तो रखता हूँ। ये आपको बता रहा हूँ, माने ना माने, पर परमेश्वर के सामने तो मैंने रख दी, उसने सुन ली ना। इसी कारण तो आपको बताने योग्य हो गया हूँ। और कल की डेट में अगर परमेश्वर ये काम करता है तो ये भी बता के जाऊँगा कि मैं इज़राइल जा रहा हूँ और इस पर्पस से जा रहा हूँ साफ-साफ। क्योंकि उन घटनाओं को देखकर दुःख ज़ाहिर करना नहीं, इच्छा रखने वाला काम, जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा, मदद के लिए फौजी सहायता स्पष्ट उनको लगा ना। आप उनके लिए कुछ भी सोच सकते हैं, पर एक देश की बात आती है, सिद्धांतों की बात आती है, तो उनने अपना कर्तव्य निभाया है। कुछ के लिए वो ठीक हैं, कुछ के लिए गलत हैं, कि उन्हें कट्टरवादी माना जाता, आरएसएस ग्रुप का माना जाता। उनके अपने सिद्धांत हैं, उनको ठीक लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये बातें जो बड़ी छिपी सी लग रही हैं आपको, वो पूरी पता चलें। हाँ, जो इनके जितने कर्म कांड हुए हैं, चीन ने जिस तरह से सपोर्ट करा है ईरान को, और ये सब इस तरह से फंसे हुए हैं, ये पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ये कतर, ये ऊपरी समझौते तो दिखते हैं, अंदर ऐसा नहीं है। इनके यहाँ की पब्लिक बिल्कुल नहीं। और उसके पीछे ये सारा सामान कहाँ से आ गया? ये इन्हीं रास्तों से आया है। सब मददगार हैं उसमें। अरब को नहीं मालूम ऐसी बात नहीं है, उसे भी मालूम, सबको मालूम है। ये कतर, यूएई, ये सबको पता है। ये बहुत अच्छे, माहिर और शातिर लोग हैं। ये इज़राइल ये जानता है, हमसे ज़्यादा जानता है वो इन बातों को। ठीक है, जो हो गया तो ये तो होना ही था कि जब इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में, मैंने शुरू के वीडियो में बताया था, विश्वास करता तो धोखा खाता है। उसको लगता है कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। और बाइबल कहती है कि जब तुम्हें ऐसा लगने लगे तो अचानक विपत्ति आ पड़ेगी, और वो इज़राइल पे आ पड़ी। ये बात साबित हो गई। पर तीसरा मंदिर भी वहीं बनेगा और वो यहूदी ही बनाएंगे। तो वहाँ वो डोम ऑफ द रॉक और इन चीज़ों के लिए ये नहीं रहेगा। ये भी वो अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते तो उनको जान लेना चाहिए कि वो जगह उनकी है ही नहीं। उनने ज़बरदस्ती उसको आप पर कब्जा किया। सिमसोन का नाम इसलिए आया कि कमज़ोर पड़ के जो वो काम किया था, उसका नतीजा मिला। उसके बाद उसने परमेश्वर के सामने ये बात रखी, यहोवा के सामने, और उसे वही बल मिला और वहाँ पर उसने तहस-नहस कर दिया। वो अंधा था। जबकि आप देखते होंगे 2 बड़े-बड़े वहाँ पर खंभों से जितना बाँध दिया गया था, और वहाँ पर उसका जो वो हो रहा था प्रदर्शन, लोग मजाक उड़ा रहे थे।
सबके सब वहाँ मलबे में दब के मर गए थे। ये क्या दिखाता? आप सिर्फ इसी बात को देखेंगे, नहीं, वो ताकत किस तरह इनको मलबा बनाएगी, ये आप जान रहे हैं कि अगर इन लोगों ने ज़्यादा छेड़ा, सिम्सोन का नाम मैंने लिया है, सैमसन का, तो ये पूरी अरेबियन कंट्री तहस नहस हो जाएगी। निश्चित उसके पहले कुछ कर जाएगी और धोखे से ये सब कोई आकर अटैक करेंगे, सब करेंगे इज़राइल के विरुद्ध। कुछ घटना होगी, मैं नहीं जानता कैसी होगी, पर ये इज़राइल के विरोध में हो जाएंगे। वो आज हों, आज से 2 साल बाद हों, 3 साल बाद हों, ये लड़ाइयाँ कब तक चलेंगी? ये बिल्कुल चलता रहेगा, सारा कुछ होता रहेगा। इसमें बहुत सी बातें आमने सामने आएंगी, बहुत सी ऐसी बातें, पर आपको पूरे देश सामने आ गए हैं। कितने घिनौने षड्यंत्र रचने वाले देश हैं। सिर्फ अपनी ताकत को सामने करके ये सब जो घिनौने काम कर रहे हैं, हम आज का देख ही लिए ना, ये इस्लाम के आतंकवाद का घिनौना काम, ये जितने देश मदद कर रहे हैं सब ये घिनौने हैं। आप उन्हीं को मत बोलिए। इसमें उतना ही सहयोगी चीन है जो इतना ही इसी स्तर का है। उत्तरी कोरिया इसी स्तर का है और रूस इसी स्तर का है, ये छुपे हुए। रूस भी तो क्रिश्चियन कंट्री है ना। ये समझ में नहीं आता होगा, ये बहुत अजीब सा है जो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। तो ये सब एक होंगे, 10 का बताया गया है उसमें, ये मिलेंगे। दानियल की किताब में मिट्टी और लोहे की से बनी हुई 10 उंगलियां हैं। इनको कुछ समय का शासन भी मिलेगा, वो कोई भी हो सकते हैं, ये अंदाज आप लगाइए। पर अगर जानना चाहते हैं तो बाइबिल पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ है, उसमें साफ साफ है। और आप अगर वाकई में इस बात को लेकर, मुझे बहुत खुशी है कि सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म्स में लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे मन से बता रहे हैं, सब बात इज़राइल की बड़ाई की बात बोल रहे हैं। मैं आपको ये मत समझिए कि जो मैं बोल रहा हूँ तो विरोध में नहीं, मैं उसमें एक जोड़ रहा हूँ सुधार के लिए कि अगर बताते हैं तो बहुत क्लियर करिए। हाँ, उतना भी बताना आपके लिए बहुत कठिन है, मैं जानता हूँ, वो आपका सब्जेक्ट भी नहीं। पर हाँ, आप एक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे-ऐसे भी देश हैं जो हमारे मददगार हैं हमारे देश के। ये बात इसलिए बीच में जोड़ना पड़ जाती है और मैं उससे जो विषय है उससे अलग होता हूँ, क्योंकि ये घटनाक्रम ऐसा जा रहा है कि हर कोई सुन रहा है और नाना प्रकार की न्यूज़ चली आ रही है और जिसमें फेक न्यूज़ डालने में वो हमेशा से माहिर रहे हैं। पर इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। अभी फास्फोरस बम डाला है वहाँ पर। आप क्या सोचते हैं कि अगर ज़्यादा होगा तो इज़राइल चूकेगा क्या? उसके पास बायोकेमिकल वेपन नहीं है क्या? तो इनको सतर्क हो जाना चाहिए सबको कि जब पूरा आएगी उस देश पर और ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये पूरे भयानक प्लान के साथ हैं, तो वो तमाम देशों को मैं सतर्क कर रहा हूँ। और इसलिए पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया है कि वो जगह छोड़ दो, वो तुम्हारे को श्रापित कर देगी, क्योंकि वो समय आ गया है कि शैतान पूरी तरह नंगा हो। परमेश्वर किसी भी मनुष्य को नहीं मारना चाहता, उसके अंदर के शैतान को मारना चाहता है। शैतान आपको नर्क में ना लाए। यहाँ जात धर्म की बात नहीं है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। वो मेरा भी गलत करूँगा तो मेरा पक्ष लेगा, मैं क्रिश्चियन हूँ तो ऐसा नहीं है, यहूदी है तो नहीं नहीं नहीं। उसने तो अपनी कौम को तो ज़्यादा दंड दिलाया ना। बहुत
गंभीर स्थिति है और बहुत भयानक स्थिति सब जगह आने वाली है। संबंधों में पता नहीं कैसे-कैसे इंसान असंतुलित होकर करेगा। तो उस समय हमें एक-दूसरे को सँभालना है शांत होकर। वो हिस्सा तो एकदम अलग है, वो तो रोगी हैं। वो वायरस उनके अंदर है, वो रोगी हैं और उस अवस्था के कारण वो सारा कुछ कर रहे हैं। और पूरा एटमॉस्फेयर ये दुष्टात्माओं का है। ये जो अंधकार का काम है, आप नहीं जानते हैं कि अगर व्यभिचार कर रहा है, ये रेप हो रहा है, तो इसे इज़ाबेल की दुष्टात्मा बोला जाता है। जो लोगों के अंदर वासना देख रहे हो ना, आजकल स्त्रियां किस तरह से सोशल मीडिया पे अंग प्रदर्शन और किसी चीज़ पोर्न वगैरह से कोई परहेज नहीं, समलैंगिकता से कोई परहेज नहीं, दसों बॉयफ्रेंड बनाने से कोई परहेज नहीं। उनने अपना सारा कुछ किस स्तर पर ला दिया है, जो बहुत सम्मानी होती है, माँ बनती है, ममत्व वाला एक हमारे सामने रहता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ लोगों के कारण नारी जगत में ये किस तरह से खुद कर रहे हैं। तो ये इज़ाबेल के द्वारा है। झूठ बोलने वाली, बहकाने वाली, भरमाने वाली दुष्टात्माएँ हैं। ये धोखा दे के पीछे से मारने वाली ये पूरा करैक्टर अमालेकी की दुष्टात्मा का है। वो एक ऐसी कौम जो इन्हीं के बीच में है, इन्हीं के साथ है, इस्लाम के साथ हो गई। ये इसी जो मैंने बताया था इन्हीं में है। अमालेकी कौन है? उस जगह पर आपको जाना पड़ेगा। आज से मतलब 3000 4000 साल पहले की हिस्ट्री में जाएँगे तो ये सब चीज़ मिल जाएँगी। और एकदम हम अंतिम समय में हैं कि सारे परिवर्तन आएँगे। अब इसमें आप जो कर रहे हैं और जो स्थिति सँभाल कोई नहीं पाएगा, ये हम बता दें। ये साफ-साफ है कि ये अब उसके हाथ की बात है, चाहे वो अमेरिका वहाँ बेड़ा खड़ा कर दे या कुछ खड़ा कर दे। अगर उस बेड़े को डूबना है, तो एक तिनका भी डुबो देगा उसको। और ईरान को पूरा मटिया-मेट होना है तो समय नहीं लगेगा, वहीं के लोग कर देंगे। विरोध में कैसे खुमैनी के खड़े हो गए हैं, देख रहे हैं ना? वो शब्द जो इन लोगों के होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि अगर ऐसी बात होती है तो मैं ये आपको बताऊं भी, साथ साथ उस बात को भी ले चलूं। हालांकि ये चीज़ें अब इसीलिए मेरे लिए मुश्किल है कि मैं सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। पर हाँ, जिन जिन लोगों को ये पता चलता है, अगर ये सच्चाइयों को बताकर, वचन की सच्चाइयों को बताकर वो जो गुमराही होती है, थोड़ी-सी फ़र्क पड़ता है, भ्रांतियाँ, तो वो क्यों पड़े, साफ-साफ पता रहे, जो सामने वाला बोल रहा है वो ठीक है या नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैंने एक कोशिश की है, ये जो मेरा कर्तव्य था कि एक सच आपके सामने लाऊं। ये जो किताब है ये साफ वो उस बात को दिखाती है कि जो आने वाले प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बात, इससे आप जान सकते हैं। आपको कहीं भी किसी से भी, क्योंकि इसे जाना है, समझा है, तभी चोरों को पहचाना है कि किसने कहाँ से लेके कब बताया। उससे भी पहले की बहुत सी बातें हैं जो हमारे सामने नहीं आई। सेंचुरी किताब पढ़िएगा, वेटिकन सिटी में है। तो वहाँ से कैसे निकाली गई ये चीज़ें और लोगों के सामने लाई गई, तो चोरों की कमी भी नहीं। शैतान चोर भी तो होता है। ये अच्छी बात है कि आप सबके सामने चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और एक अच्छा संदेश जा रहा है हमारे इंडिया में। हमें संभलना है, सतर्क रहना है, मौका नहीं देना है कि हम उस स्थिति में पहुँचे। निश्चित हमने हाथ डाला है, हमारे प्रधानमंत्री ने उस देश के लिए हाथ बढ़ाया है, तो दुश्मनों को तकलीफ़ है। और उन जैसे राक्षसों का, दानवों का, नरसंहार करने वालों का साथ देने वाले, जो फ़िलिस्ती को जानते तक नहीं कि वो कैसी कौम है,
उसको वो फ़िलिस्ती एक कौम थी, वो मुसलमान भी नहीं थी। आज वो मुसलमान के नाम से जानी जाती। वो मुसलमान थी ही नहीं। आपको ताज्जुब होगा। तो ये सारे लोग जो मिक्सचर नाम है, ये टोटल अमालेकी के अधीन, उस शैतान के अधीन है, जिनने इनको बहकाया भरमाया है और झूठ के चक्कर में घूम रहे हैं। तो आप लगभग समझ गए होंगे, मैं पूरी बात सिमसोन की और दलाला की नहीं बता पाया हूँ, और इससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं पवित्र शास्त्र में जो पूरी होने की हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें मैंने साफ कर दी हैं लगभग लगभग, और अगर ऐसी आवश्यकता आएगी तो मैं उन बातों को बताऊंगा। और जितने इस बात को सुन के चेक करके, उन जो मैं बता रहा हूँ चेक करके, अगर उनके जीवनों में थोड़ा सा चेंज आता है और एक्सेप्ट करते हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। हाँ, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए हमारे देशवासियों को कि वो भयानक समय सारे संसार पर आने वाला है, सिर्फ इंडिया पर नहीं, पूरे संसार पर। ये सब जगह से जो अभी दुब के बैठे निकलेंगे, कुकुरमुत्तम की तरह निकलेंगे। ये जिहादी हैं, ये सब इनका चैनल है, ये निकलेंगे और ये लेस हैं। ये अपने इस्तेमाल के लिए कैसे कैसे करेंगे, आप देखें ना, कैसा कैसा करते हैं ये। इनसे अच्छे की उम्मीद कभी मत करिएगा, धोखा खाएंगे आप, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के अधीन हैं ये, और किसी भी दर्जे तक ये गिर सकते हैं। छोटे छोटे कैसे बच्चों को गर्दन काटे, जलाए, डस्टबिन में फेंक दिए, प्रेग्नेंट लेडियों के पेट फाड़ दिए, बच्चे को अलग रख दिए, वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, जिसका मतलब भी अच्छा नहीं। और वो जो इसके मानने वाले हैं, वो सहमत हैं इससे कि हाँ, तो कब क्या और कैसा होगा। हम जानते हैं कि ये सच्चाई के लिए हमारी गर्दनें कटेंगी, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। पर हमारा रक्षक परमेश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं है। हो सकता है कि मेरी बातें सुन के यहाँ के आरएसएस वाले भी मेरे विरोधी हों, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है वो अपने सिद्धांतों के कारण वो अपना काम करेंगे। मुझे भय खौफ नहीं है, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ उन लोग अपने तरीके से जो भी झूठ करके हमारे पास्टरों को अंदर करते हैं, मारते हैं, चर्च तोड़ते हैं, तो निश्चित वही काम तो वो ही कर रहे हैं जो इस्लामिक कंट्री कर रही है इस देश में। तो हाँ, इनको भी सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, और वो नतीजे और परिणाम भविष्य में क्या होंगे। मैंने इस मामले में बोल चुका है, पर जो आप लोग इतनी आवाज़ उठाते हैं, इतने सारे कुछ होते हैं हर प्रदेश में, हर दिन कितने पास्टर अंदर हैं, आपने किसी ने नहीं बोला, मैंने सुना ही नहीं। और क्रिश्चियन को तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाते नहीं ना, कोई ऐसी वार्ता होगी तो बस वो एक दो हैं, ख़त्म। क्या आपको पता नहीं, या आपने पता करने की कोशिश नहीं की? आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसके लिए ईमानदार रहिए, अपने देश के लिए ईमानदार रहिए। जहर घोलने का काम बंद करिए ना, क्योंकि पत्रकारिता के द्वारा ही बहुत सारा नुकसान इस देश को भोगना पड़ा 2014 के बाद। और ये आप लोग जानते हैं कि जो बहुत तेज़ी से आप लोग मुंह खोल के जो आपके विचार हैं, जैसे आप डिसीजन दे रहे हैं, फाइनल आप ही जानते हैं गलत है। आपको वो बातों को सामने रखना है। नागरिक फैसला करेंगे, हम फैसला करेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। आप फैसला करके क्यों बताते हैं? आपने सारे ठेके क्यों ले रखे? नागरिकों को नहीं बुला सकते आप? नागरिकों को नहीं बुलाते आप, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। वो एक्सपर्ट जानते हैं क्या? जो एक्सपर्ट्स हैं अपने आप को बहुत सारा सिर्फ, अरे आपके ध्यान में भी नहीं आया होगा कि सामान्य इंसान से तो आके पूछें। राहुल गांधी
बार-बार दिखा रहा है उन लोगों के अपने चैनलों पर ऐसे लोगों को बुलाकर तो पूछें, इसके लिए भी मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं आपके यहाँ वो अगर अमेरिका से बात कर रहा है एक विशेष तो बड़ा एक्सपर्ट है। अरे अपने इंडियन को मौका क्यों नहीं देते? सिर्फ़ उन लोगों की तारीफ़ करने का या सिर्फ़ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सारा काम करते हो? तो देश के साथ धोखा करते हो। लोगों को नापते हो तो अपने को भी नापो कि आप क्या कर रहे हैं। गिनती के पैनलिस्ट बैठ जाएँगे आपके, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत सुंदर-सुंदर बातें करते हैं आपके विश्लेषक। पर एक ही स्वाद की बातें सुन-सुन के नहीं लगता कि पब्लिक बोर हो रही है? तो थोड़ा-सा सुधार करिए ना, ऐसे लोगों को बुलाइए, कुलियों को जहाँ-जहाँ गया था राहुल गांधी। और अगर मेरी बात पहुंच रही है तो मैं तो तैयार हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मेरे देशवासियों के लिए सलोम शलोम। अगर मैं सलोम बोल रहा हूँ तो सबके हित चिंतक के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे देश पे ऐसी मुसीबत ना आए, यीशु के नाम में आमीन।